विधायक जी, लगातार आज 15वां दिन है। जीविका कैडर संघ द्वारा लगातार धरना प्रदर्शन और आज अनिश्चितकालीन हड़ताल के साथ यहाँ जीविका के प्रखंड कार्यालय पर तालाबंदी की गई। इसके बाद ये लोग और किसी कार्यालय में तालाबंदी करेंगी। 15वां दिन है, सरकार बिल्कुल उदासीन है। क्या कारण है और इन लोगों के मांगों के समर्थन में आज आप भी हैं, क्या कहेंगे आज के दिन? हम तो लगातार जीविका दीदियों के इस आंदोलन के साथ शामिल हैं, उनके सहयोग में हैं और इनकी जो भी मांग है बिल्कुल जायज़ है। आज के दौर में हम कहना चाहते हैं कि 2000 रुपया इन लोगों को मिलता है जो जीविका कैडर हैं, और 2000 रुपये वो भी इधर सुने हैं कि नया फरमान आया है कि वो भी आपको अपने समूह से ही लेना है। अब सरकार वो 2000 रुपये भी नहीं देगी, तो ये काले कानून के रूप में इन लोगों ने उसे चिन्हित किया है और मांग किया है कि तत्काल पहले तो ये वापस ले और 2000 के बदले 2000 से काम चलने वाला नहीं है, अब इसे बढ़ा करके कम से कम 25,000 रुपये किया जाए। तो मांग बिल्कुल जेन्युइन है, बिल्कुल जायज़ है और इस लड़ाई के इस आंदोलन के हम पूरी तौर पे समर्थन में हैं, क्योंकि नीतीश जी जब शुरू में जीविका को गठित करने का काम शुरू किया था तो उन्होंने आज भी दावा किया है कि हमने ही जीविका को बनाया है और इस जीविका का विस्तार धीरे धीरे देश भर में हुआ है और इन लोगों से 4-5 तरह के काम लिए जाते हैं। स्वास्थ्य के भी काम लिए जाते हैं, कृषि के भी काम लिए जाते हैं, बैंक के भी काम लिए जाते हैं और भी कई तरह के काम ये लोग बताएंगी इन लोगों से लिए जाते हैं और रोज़ ड्यूटी लिया जाता है। सब के बावजूद मात्र 2000 रुपये दिया जाता है। तो जिसको आपने जन्म दिया तो चलिए भाई, अच्छा बात है कि आपने जन्म दिया, और जन्म ऐसे ही नहीं दिया बल्कि बिहार के अंदर महिलाओं का जो एक्सर्शन हो रहा था, महिलाएं जो बाहर निकल रही थी घरों से और महिलाएं रोजगार की मांग कर रही थी, भाकपा माले के आंदोलनों के साथ खड़ी होकर के महिलाएं लगातार सड़कों पर थी, आंदोलन में थी। बिहार के धरती पर सबसे पहले महिलाओं को आगे लाने का काम भाकपा माले ने किया और जब महिलाएं आगे आ गई तो नीतीश जी ने सोचा कि भाई महिलाएं आगे आ गई है और ये किसी आंदोलन में शामिल हो जाएंगी, इससे पहले इन लोगों के आंदोलन को रोकने के लिए कोई उपाय लिया जाए। तो एक बहुत बारीक तरीक़ा से उन्होंने जीविका समूह के गठन का उपाय लिया और ले करके इन्होंने महिलाओं को उस संगठन में बांध करके कुछ दिन के लिए इनके आंदोलन को रोक दिया, इनके हक अधिकार के लड़ाई को ठप कर दिया। अब ज़रूर जीविका दीदियों को लगता है कि नीतीश कुमार ने हमको जो है ये सब दिया, लेकिन सच यही था कि महिलाएं जब आगे बढ़ रही थी तो महिलाओं के आगे बढ़ने से रोकने के एक साजिश के तहत इस तरह के समूह का गठन करके उनके आंदोलन को रोकने का कोशिश किया गया। नहीं तो महिलाएं तो संपूर्ण आज़ादी चाहती थी, संपूर्ण अधिकार चाहती थी, पुरुषों के बराबर की मांग उठने लगा था और बात भी जायज़ था, बिल्कुल गलत नहीं था। अब देख रहे हैं कि अब उतने से काम फरियाने वाला है नहीं, अब आप रोक करके रख भी नहीं सकते हैं। इसलिए हम देख रहे हैं कि सभी जगहों पर, न सिर्फ जीरादेई में, मेहरवा में और यहाँ नौतन में, अब गुठनी में भी शुरू हो गया है और धीरे धीरे पूरे बिहार में शुरू होगा। लेकिन शुरुआत हमारे जीरादेई विधानसभा ने किया है। ये जीरादेई की ऐतिहासिक धरती है, आप जानते हैं, डॉक्टर राजेंद्र बाबू की धरती है, ये मौलाना मजरूल हक का सीवान की धरती है, उमाकांत शहीद उमाकांत सिंह की धरती है और यहाँ से अंगड़ाई लिया है जीविका बहनों के आंदोलन। तो हम दावे के साथ कह रहे हैं कि आंदोलन बहुत दूर तक जाएगा और जिस तरीके से नीतीश जी ने इन लोगों के पूरे दायरे में बांध करके इनके अधिकार को छीनने का कोशिश किया है, नीतीश जी के छाती पर चढ़ करके ये बहनें अपना अधिकार हासिल करेंगी और हम लोग लड़ करके इनको अधिकार दिलाएंगे। पहले भी हम लोगों ने कई बार कोशिश किया है कि ये सब लोग भी संगठित होकर के लड़ाई को शुरू करें। अगर और पहले ये लोग शुरू कर दिए होते तो हम समझ रहे हैं कि लड़ाई बहुत आगे तक जाती, लेकिन देर से ही सही दुरुस्त शुरुआत हुई है।
निश्चित तौर 15 पे दिन चुनावी हो गया वर्ष आंदोलन को। विधायक जी, सरकार की तरफ से लगातार बिल्कुल उदासीन रवैया अपनाया जा रहा है। कोई प्रतिनिधि सरकार का, कोई नुमाइंदा आज तक इनसे बात करने नहीं आया। सरकार का अगर कोई नहीं मांगी जाती है तो आगे माले चूंकि समर्थन में है तो आप लोगों की रणनीति क्या है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि सरकार जो है समझती हैं कि ये हमारा गुलाम संगठन है। वो गुलाम संगठन मान करके सरकार चलती है। और ये लोग भी जीविका दीदियों से भी मैं कहूँगा कि जीविका दीदी भी नीतीश कुमार को अपना आदर्श मानते हुए जीरो से हीरो बनाने में लगी रही। बड़ा योगदान है बड़ा दीदियों का इस सरकार को बनाने में। पूरे देश में इस बार हम लोग देखे कि पूरे देश में बदलाव का लहर था चुनाव में, अपने छोटे लेकिन अपने स्वार्थ में इन लोगों ने इस बार बदलाव के लहर को भी साथ नहीं दिया, बल्कि नीतीश कुमार और भाजपा के मोदी जी का साथ दिया इस नीतीश जी की वजह से। लेकिन अब लोगों को समझ में आ रहा है कि हम लोग गलत कर रहे हैं। बदलाव के साथ हमें खड़ा होना चाहिए और जो शक्तियां बदलाव के साथ खड़ी होती है उन्हीं की विजय होती है। तो लग रहा है कि जीविका दीदियों के आंदोलन के बाद कुछ बदलाव बिहार में होगा। बिल्कुल होगा। अभी तो सारे जो स्कीम वर्कर्स हैं सबकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं और सबको थोड़ी बहुत जीत हासिल हुई है। आशा बहनों की जीत हासिल हुई है, आंगनवाड़ी सेविकाओं को मिला है, रसोईया बहनें जो काम करती है 8-8 घंटा 10-10 घंटा स्कूलों में, उन भी संगठित होकर के अपनी लड़ाई लड़ रही है, उन्हें भी कुछ अधिकार हासिल हुआ है। और इन लोगों को भी अभी शुरुआत किए हैं, लड़ाई लंबी लड़नी पड़ेगी। इतना हम ज़रूर कहेंगे कि अचानक आप शुरू किए और तुरंत मिल जाएगा, ये संभव नहीं है, बल्कि लड़ाई लंबी लड़नी पड़ेगी। और इन लोगों से हम कहेंगे कि पूरी तौर पे एकजुट हो करके इस लड़ाई को लड़ें और जितना आपको हक अधिकार तत्काल मिलता है उसको पॉकेट में रखें और फिर अगली लड़ाई के लिए लड़ें। निश्चित तौर पे एक दिन मुकाम हासिल होगा और 2000 नहीं 25,000 का जो मानदेय है वो जरूर मिलेगा। एकदम हम लोग का जरूरी है कि लड़ेंगे, एकदम जारी है हम लोग का लड़ाई। तो सदन में यह गूंजेगा, अमरजीत कुशवाहा इस मामले को सदन में उठाएंगे। ये तो सदन में उठना ही है। सड़क पर भी हमको लाठी खाना पड़ेगा तो लाठी खाएंगे और सदन के भीतर भी उठाएंगे। ये लड़ाई सारे जीविका दीदी साथ। हाँ सोहिला जी, क्या कहेंगी? महिला सशक्तिकरण की जीती जागती उदाहरण है। हमेशा महिला आंदोलन में आपकी भूमिका अग्रणी रहती है। आज जीविका बहनें सड़क पर हैं, क्या कहेंगी आज? पहले तो आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग मेरी बात सुन रहे हैं उसको हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दूसरा मैं ये कहना चाहती हूँ कि इनका आंदोलन एक बार 2018 में भी शुरू हुआ था, जिसमें हम खुद सीमान में 5000 जीविकाओं को लेकर उतरे थे। शायद इन लोगों को एहसास नहीं था कि आगे चल के नीतीश जी इनको जो ये लोग को कह रहे हैं कि भाई हम लखपतिया दीदी बनाएंगे, ये भी बीच में शुरू हुआ था कि एकदम ख़त्म कर देंगे, ये लोग को भरोसा नहीं था। इनके बीच में 11 तरह के कैडर हैं। 8 तरह के तो कैडर अलग से हैं, एक जो समूह है उसमें कोषाध्यक्ष है, अध्यक्ष है, सचिव है। तो इस तरह से 11 तरह के कैडर हैं। और सबसे बड़ी अजीब बात है, किसी को 750, किसी को 1000, किसी को 1500, किसी को 2000, और ये भी 2000 जो इनको मिल रहा था अभी परियोजना से नहीं मिलेगा। ये तमाम जीविका दीदी ने मैरवा में, जीरादेई में हम